गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम वंदे तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव की जय हो, बृहस्पति देव जी की जय हो, कार्तिक महात्मा की जय हो। आज सूर्य षष्ठी है, उसकी कथा भी सुनाऊंगी। और अभी पहले कार्तिक महात्मा का 25वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, प्रिय, ऐसे उनके वचन को सुनकर विस्मित होकर पृथु ने नारद जी को अच्छी तरह पूजन करके विदा कर दिया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी ये तीनों व्रत मुझको बहुत प्रिय है। वृक्षों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और तीर्थों में द्वारिका मुझको प्रिय है। जितेंद्रिय होकर जो इनका सेवन करेगा वह हमको इतना प्रिय होगा जितना यज्ञादिकों को करने वाले मनुष्यों को पापों से भय न करना चाहिए। मेरे अनुग्रह से उनके पाप दूर हो जाते हैं। सत्यभामा बोली, हे नाथ, आपने जो कहा कि दूसरों के दिए आधे पुण्य से कलह तर गई, यह आश्चर्य है। इस कार्तिक का ऐसा प्रभाव है, आपको इतना प्रिय है। पति से बैर करना इत्यादि पाप कार्तिक से कट जाते हैं। पराया किया हुआ पुण्य देने से मिल जाता है, या बिना दिए भी सो आप कहो। श्री कृष्ण बोले, बिना दिए पुण्य और पाप जिस कर्म से मिलते हैं सो तुम सुनो। सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश, गांव और कुल पुण्य पाप के अंश के भागी होते हैं, और कलयुग में करने वाला ही भोगता है। संसर्ग न करने पर भी यह व्यवस्था कही गई, और संसर्ग ऐसा पुण्य पाप दूसरे को मिलते हैं, सो सुनो। एक जगह बैठने से, विषय करने से, विवाह संबंध से, एक पात्र में खाने से मनुष्य पाप पुण्य के आधे फल को प्राप्त होता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से, एक पंक्ति में भोजन से मनुष्य परोक्ष में पाप और पुण्य के चौथाई फल को प्राप्त होता है। देखने और ध्यान से मनुष्य दूसरे के लिए पुण्य पाप के 100वें भाग को पाते हैं। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार देने से उसके पापों का ग्रहण करके अपना पुण्य होता है। पुण्य पाप करने वाले मनुष्य की स्त्री, नौकर और शिष्य, इनको छोड़कर जो कोई सेवा करता है और सेवा के अनुसार जो धन न दिया जाए तो वह सेवा के अनुरूप उसके पुण्य के फल को लेता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्यों में जो परोसने वाले हैं वो उल्लंघन करते हैं, उसके पुण्य के 6ठे अंश को उल्लंघन किया पुरुष ग्रहण करता है। स्नान संध्यादि करते समय जो दूसरे को छू लें अथवा बात करें तो अपने पुण्य कर्म के 6ठे अंश को देता है। धर्मार्थ जो पुरुष दूसरे से धन मांगता है उसको फल देने वाले को मिलता है। पराया द्रव्य लेकर पुण्य करने वाला पापी है, और धनी को पुण्य करने वाला धन फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरों के ऋण को चुकाए बिना मर जाता है तब वह धनी अपने धन के अनुसार उसके पुण्य फल को ले लेता है। जो आदमी शिक्षा देता है, सलाह देता है, सामग्री देता है और प्रेरणा देता है, वह पुण्य पाप के 6ठे अंश को प्राप्त होता है। प्रजा के पुण्य पाप के 6ठे अंश को राजा हरता है। उसी तरह शिष्य का गुरु, स्त्री का पति, पुत्र का पिता हरता है। पति के अनुकूल रहने और उनके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये हाथ से दान करता है और नौकर और पुत्र को छोड़कर करने वाला 6ठे अंश को प्राप्त होता है। जीविका देने वाला खाने वाले के पुण्य के 6ठे अंश को पाता है। जो वह उसे सेवा न करावे तो ऐसे बिना दिए इकट्ठे पुण्य पाप भी मनुष्य को मिलते हैं, परंतु कलयुग में ये नियम नहीं है। पुण्य और पाप को भोगने वाला करता ही होता है। इसमें एक पुराना इतिहास बड़ा पवित्र उग्र बुद्धि को देने वाला होता है। उसे अब कल 26वें अध्याय में सुनाएंगे आपको। कार्तिक महात्म्य का 25वां अध्याय समाप्त। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय हो। अब आज सूर्य षष्ठी है, उसकी आपको कथा सुनाती हूँ। कार्तिक मास की शुक्ला षष्ठी को यह व्रत बनाया जाता है। इस दिन सूर्य देवता की पूजा का विशेष महात्म्य है। इसे करने वाली स्त्रियाँ धन, धान्य
पति पुत्र तथा सुख समृद्धि से परिपूर्ण तथा संतुष्ट रहती है। धर्म, रोग और आँख की बीमारी से ही छुटकारा मिल जाता है। पूजन तथा अर्घ्य दान देते समय सूर्य किरण अवश्य देखना चाहिए। पूजन विधि में फल, पकवान, मिष्ठान आदि का महत्व है। कथा। प्राचीन समय में बिंदुसार तीर्थ में महिपाल नाम का एक वणिक रहता था। वह धर्म, कर्म तथा देवता विरोधी था। एक बार उसने सूर्य भगवान की प्रतिमा के सामने होकर मूत्र त्याग किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी दोनों आंखें चली गई। एक दिन उसने अपने आतिथ्य जीवन से ऊब कर गंगा जी में कूदकर प्राण देने का निश्चय कर लिया और चल पड़ा। रास्ते में उसे ऋषिराज नारद जी मिले और पूछा, कहो सेठ, कहाँ जल्दी जल्दी भागे जा रहे हो? अब अंधा सेठ रो पड़ा और सांसारिक सुख दुख की प्रताड़ना से प्रताड़ित हो प्राण त्याग करने का इरादा बतलाया। मुनि दया से गदगद होकर बोले, हे अज्ञानी, तू प्राण त्याग मत कर, मर मत। भगवान सूर्य के क्रोध से तुम्हें यह दुख सुख भुगतना पड़ रहा है। तो कार्तिक मास में ही कार्तिक सूर्याष्टमी का व्रत, सूर्य षष्ठी का व्रत कर और देख, तेरा दरिद्र मिट जाएगा। वणिक ने वैसा ही किया तथा सुख समृद्धि पूर्ण दिव्य ज्योति प्राप्त हुई। बोलो सूर्य षष्ठी की जय हो। अब आपको आज गुरुवार की कथा सुना रही हूँ। एक ग्वालिया का छोरा था, गाय चराता फिरता। एक दिन उसके पास बृहस्पति जी महाराज आए और कहा कि छोरा, मैं तेरी गायें चरा लाऊंगा तो मेरे को नहा दे और मेरी धोती धो दे। छोरा बोला कि गाया भी चरा लाऊंगा, आपको भी नहा दूंगा, आपकी धोती भी धो दूंगा। बृहस्पति जी ने कहा कि भाई, जो मेरे को नहावे उनके घर में जीमा भी करूं। छोरे ने कहा, जिम लेना। जाकर माँ से बोला, माँ जी, बटाऊ को जीमन खाता नहीं हो तो दिया है। माँ ने कहा कि इतना आटा है कि 2-4 रोटी बनी पड़ी है, 2 इसको दे देंगे, 2 अब एक अपन खा लेंगे। बटाऊ आया, कह रहा, अगला छोरा आप जिमा। बटाऊ को जिम ने बैठा दिया, 2 रोटी और करेला को साग परोस दियो। कहा कि लो महाराज जिमो। बृहस्पति बोले कि कई छोरा ऐसी रोटी जिमावेगा? छोरे ने कहा कि मेरे तो ऐसी का भी घाटा है। तो बृहस्पति दोनों रोटी खाकर बोले कि मैंने तो अभी छका भी नहीं है। 2 रोटी और थी, वो भी परोस दी। बृहस्पति खाकर बोले, छोरे से एक 7 तरह का थोड़ा थोड़ा अनाज के दाने ला। छोरो मोदी के पास से ले आया। बृहस्पति ने कहा कि तेरे घर के सारे कोने में पूर दिया तो 7 टकने धन के भर गए। बृहस्पति महाराज पीले घोड़े पर पीला कपड़ा पहन के जाने लगे तो घोड़ा की माँ उनके पीछे भागी और बोली कि ठहरो महाराज। बृहस्पति बोले कि अभी तो धन से तापी को नहीं कहे। छोरा की माँ बोले, धन से तो दाप गई, पर आप कौन हो ये तो बताओ। बृहस्पति ने कहा, मैं बृहस्पति हूँ। तब उसने कहा कि आपने मेरा बहुत उपकार किया, मैं आपकी सेवा करूँगी। बृहस्पति बोले कि बृहस्पतिवार के दिन केला की गाछ की पूजा करो, पीला अनाज खाओ, पीला कपड़ा पहनो, दान करो तो पीला घोड़ा, पीला अनाज, पीली दक्षिणा, पीला फूल दो और पीला फूल दो और अंतर्ध्यान हो गए। घर में सब बात का सुख हो गया। बृहस्पति महाराज जैसा उस छोरे की माँ को दिया वैसा सबको देना, कहता न सुनता न उकारा बढ़ता न अपने सारे परिवार को देना। बोलो बृहस्पति जी महाराज की जय हो। एक ब्राह्मण था और रोज़ सुबह उठकर गंगा जी में नहाने के लिए जाता और वापस आकर विनायक जी की पूजा करता। उसकी औरत को पूजा करनी अच्छी नहीं लगती तो रोज़ गुस्से होती और कहती कि सबसे पहले पूजा करने बैठ जाते हो, मैं तो झाड़ू पोछा और घर का काम कैसे करूं। ब्राह्मण उसकी बात नहीं सुनता। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी में नहाने गया तो पीछे से ब्राह्मणी ने विनायक जी को छुपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? तो ब्राह्मणी ने कहा कि मुझे पता नहीं। ब्राह्मण ने नहीं खाना खाया, नहीं बनाया, पानी पी लिया। अब वो कहने लगी
कहने लगा कि मैं तो पूजा करके ही खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी ने बहुत कहा कि खाना खा लो, परंतु ब्राह्मण ने नहीं खाया और रोने लगा। दोनों को रोते झगड़ते देखकर विनायक जी की मूर्ति हंसने लगी। तो ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली कि मूर्ति तो वो पड़ी। फिर ब्राह्मण ने पूजा की। मूर्ति बोली कि मेरी सेवा करते तो बहुत दिन हो गए हैं, अब कुछ मांग। ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है सब मांगू। विनायक जी ने ब्राह्मण को सारा सुख, अन्न, धन दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। ब्राह्मणी को भी इतना धन मिलने से उसमें भी पूजा की श्रद्धा जागी और उसने ब्राह्मण से बोलकर मूर्ति घर में ले आई और खूब प्रेम से पूजा करने लगी। हे विनायक जी महाराज, ऐसा उस बुढ़िया को देना, वैसा सबको देना, कहता न सुनता न, उकारा भरता न, अपने सारे परिवार को देना। बोलो बृहस्पति जी महाराज की जय हो। अब लपसी तपसी जी की कथा। अब गणेश जी की कथा। गणेश जी की तो हो गई ना। कई करी हूँ मैं। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर टाली हिलाकर जेम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला कि मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। तो नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी ना कराने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा माला तपसी के आगे गिरा दी। उसने आंखें खोलकर देखी कि माला पड़ी है, तो उसने उठाकर पैर के नीचे दबा ली। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते नीचे से माला निकली। तब नारद जी बोले कि माला चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी ने कहा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। अंगी देकर तना नहीं देसी, धोती देकर अंगूछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमा के दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ नहीं जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा देके बटन नहीं लगावे, मूंजली देके तेल नहीं लगावे, दाहिने हाथ की तरफ नाड़ा बांधे तो सबका फल उसको हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। बोलो नारद जी की जय, लपसी तपसी की जय, कार्तिक माता की जय, राई दामोदर भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। बोलो जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय